छोटे से कस्बे अमलपुर में दो दोस्त रहते थे, राजू और दीपू। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक साथ होमवर्क, एक साथ खेल। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हों। राजू थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, पढ़ाई में तेज और जिम्मेदार। वहीं दीपू हंसमुख, चुलबुला और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला लड़का था। समय के साथ दोनों बड़े हुए। राजू का सपना था कि वह इंजीनियर बने और दीपू का सपना था कि वह एक मशहूर आर्टिस्ट बने। लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो थी उनकी दोस्ती। 12वीं के बाद राजू को दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई, पर दीपू का परिवार उतना समर्थ नहीं था और कला को करियर बनाना वैसे भी आसान नहीं था। उसने लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया और खाली समय में पेंटिंग करने लगा। राजू जब दिल्ली गया तो शुरुआत में रोज फोन पर बात होती रही, पर फिर दिन, हफ्ते और महीनों के फासले आने लगे। एक दिन दीपू ने फोन किया, भाई बहुत दिनों से बात नहीं हुई, याद आ रही है। राजू ने जवाब दिया, यार बहुत बिजी रहता हूं अब, क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, तुझे पता है ना। धीरे धीरे राजू की जिंदगी बदलती गई। नए दोस्त, नया माहौल, और दीपू वही था, वही कस्बा, वही संघर्ष। एक दिन दीपू को अपने पिता की बीमारी का पता चला। घर की आर्थिक हालत पहले से ही नाजुक थी। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, पर कोई चारा नहीं दिख रहा था। उसने अपने बनाए कुछ पेंटिंग्स बेचने की कोशिश की, पर कोई खरीदार नहीं मिला। आखिर में बहुत हिम्मत करके उसने राजू को फोन किया। राजू, थोड़ी मदद चाहिए थी भाई, पापा बहुत बीमार हैं। राजू ने कहा, अरे यार, अभी मेरे पास भी पैसे कम हैं और वैसे भी इतनी दूर से क्या ही कर पाऊंगा, देख मैं बाद में बात करता हूं। और कॉल कट हो गया। दीपू ने वो रात बिना कुछ खाए बिताई। अगले दिन वो शहर के एक आर्ट गैलरी में गया और अपनी सारी पेंटिंग्स बहुत कम दामों में बेच दी। इलाज शुरू हुआ, पर हालत ज्यादा नहीं सुधरी। कुछ साल बीत गए। दीपू ने धीरे धीरे सोशल मीडिया पर अपनी आर्ट पब्लिश करनी शुरू की। लोगों को उसका काम पसंद आया और एक दिन एक बड़ी विदेशी कंपनी ने उससे कांटेक्ट किया। अब दीपू का नाम एक सफल इंडियन आर्टिस्ट के रूप में उभरने लगा। वहीं दूसरी ओर राजू एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पर उसका जीवन बहुत थका हुआ था। जिंदगी में पैसे थे, लेकिन रिश्तों की गर्माहट खो चुकी थी। एक दिन एक आर्ट एग्जीबिशन में उसे किसी ने इनवाइट किया। वह गया और वहां सबसे बड़ा पेंटिंग शो लगा था, शैडोज ऑफ टाइम बाय दीपू शर्मा। राजू ठिठक गया। वही दीपू, वही दोस्त जिसकी कॉल उसने कभी इग्नोर कर दी थी। राजू ने स्टेज के पास जाकर आयोजकों से बात की और कहा, क्या मैं दीपू शर्मा से मिल सकता हूं? सुरक्षा अधिकारी बोले, सॉरी सर, आप अपॉइंटमेंट लें। तभी पीछे से एक आवाज आई, उसे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, वो मेरा राजू है। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। दीपू खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। दोनों की आंखें भर आईं। राजू ने झिझकते हुए कहा, माफ कर दे यार, उस वक्त तुझे मना कर दिया, तेरा फोन काट दिया, मैंने दोस्ती का मतलब ही खो दिया था शायद। दीपू ने उसका कंधा पकड़कर कहा, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं, तू उस वक्त नहीं था, लेकिन तेरी दी हुई बचपन की यादें, तेरे शब्द, तेरी दोस्ती, वो मेरी ताकत बनी रही। राजू ने कहा, तू आज जो बना है वो तेरे हुनर की वजह से है। दीपू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, जो मैं बना हूं उसमें थोड़ा हिस्सा तेरी दी गई बचपन की प्रेरणा का भी है। दोस्ती सिर्फ साथ होने से नहीं होती, दोस्ती उस एहसास से होती है जो वक्त और दूरियों से भी जिंदा रहती है। उस दिन दोनों ने देर रात तक बातें की, अपने बीते लम्हों को दोहराया, हंसे, रोए और दिल से फिर एक बार दोस्त बन गए। दोस्ती सिर्फ उसी वक्त की नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब की होती है जब हालात मुश्किल हो। एक सच्चा दोस्त आपकी जिंदगी में फिर से उजाला भर सकता है, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए।